नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। भले अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की किल्लत के शगुफे छोड़ते रहे, लेकिन जनता बखूबी वाकिफ है। अफवाह जितनी भी उड़ा ली जाए, विपक्षी नेता फर्जी एजेंडा जितना भी चला लें, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के राष्ट्र में लगभग सभी 80 जिलों में पेट्रोल की आपूर्ति एकदम दुरुस्त है। जमाखोरों पर सख्ती से गाश गिराई जा रही है और पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के आसानी से फ्यूल मुहैया हो रहा है। इसकी वानगी पेश करती है अलग अलग जिलों के संवाददाताओं की हमारी ये खास रिपोर्ट। आप भी देखिए। जो पेट्रोल और डीजल को लेकर बातें कही जा रही हैं, जमीन पर क्या हकीकत है? लोग आ रहे हैं, पेट्रोल मिल रहा है, यहाँ डीजल भी मिल रहा है, यहाँ पेट्रोल भी मिल रहा है। हमारे सामने जो लोग यहाँ मौजूद हैं, 4-5 लोग यहाँ पेट्रोल भी ले रहे हैं और कुछ लोग यहाँ डीजल भराने के लिए भी मौजूद हैं। स्थिति क्या है? परिस्थिति जो भी प्रशासन दिखाई दे रही है, हम आपको सीधे दिखाएंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो लोग 1 लीटर 2 लीटर लेते थे वो पूरी टंकी फुल करा रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीन पर स्थितियाँ सामान्य हैं। लोग पेट्रोल ज़रूर भरा रहे हैं। पेट्रोल के टैंकर्स भी आ चुके हैं। पेट्रोल टंकी पर पहुंच रहा है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या राय है, हम उनसे पूछेंगे, उनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मैं गंगेश मिश्रा हूँ। मैं आप क्या यहाँ डीजल भराने आए। तेल बराबर से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमेशा रूटीन की तरीके से तेल ले रहा हूँ, जैसे हमेशा लेता आया हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं, तेल की कहीं किल्लत मुझे नहीं दिख रही है। अभी आप आए हैं, आपका नंबर आ गया, तुरंत आ गया? हाँ, तुरंत मेरा नंबर आ गया। मुझे कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, वरना कहीं तेल की कोई दिक्कत है लखनऊ में। तो कुछ लोग कह रहे हैं जो तेल नहीं है उसको नहीं, वो देखिए, अफवाह फैलाने वाले फैलाने, सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है। मैं सरकार की चीज़ों को देखता रहता हूँ बराबर। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार लगातार गाइडलाइनें जारी करी। कहीं किसी प्रकार की कोई तेल की दिक्कत तो नहीं मुझे नजर आ रही। कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ये थे एक सज्जन और खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। जो लोग लाइन में लगे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बाद में कहेंगे हमारा नंबर नहीं आ पाया। आप पेट्रोल ले लिया आपने? जी ले लिया। मिल गया आसानी से? मिल गया। कोई समस्या दिख रही? नहीं, कोई समस्या नहीं है, मैंने आराम से ले लिया। अच्छा, जब आए थे तो कितनी देर लगी होगी? 5-7 मिनट लगा है मैक्सिमम बस। अच्छा, क्या लगता है कि वो इसलिए तो नहीं लग रही कि कुछ लोग टंकी भराने में ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं? टंकी भरा रहा हो तो उसमें टाइम तो लगेगा। जैसे पूरी टंकी कोई भी भराएगा तो भरने वाले भी टाइम लगेगा ना। तो कुल मिलाकर लोग इस बात को कह ज़रूर रहे हैं कि हम टंकी भरवा रहे हैं, टंकी फुल कराने लग रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जो दिखे वही दिखाया जाए। प्रशासन जो कह रहा है उसमें कहीं हद तक सच्चाई दिख भी रही है और साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि हर जगह पर पेट्रोल मौजूद है। लेकिन जो लाइनें हैं, जो कतारें हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि लोग अब 100-200 का पेट्रोल नहीं ले रहे हैं, टंकी फुल कराने में व्यस्त हैं। और इस पैनिक को रोकने के लिए समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अगर आपको 100 रुपए की बजाय टंकी फुल करानी होगी तो मांग बढ़ेगी और उससे पेट्रोल और डीजल की वाकई कमी हो जाएगी। जागरूकता ही समाज को जीवित रखती है और हमें भी समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। फिलहाल इस स्थिति में अभी स्थितियां सामान्य है। सभी स्तर पर देखा जाए तो प्रशासन और मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है, सुरक्षा बल भी मौजूद है और व्यवस्था भी सामान्य दिखाई पड़ रही है। अब फिलहाल कैमरामैन राहुल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एफएम न्यूज, लखनऊ। ईरान युद्ध के बाद जिस तरीके से देश के हालात बने हुए हैं, लोगों का कहना है कि पेट्रोल और गैस पर दिक्कत हो रही है। इसी का जायजा लेने के लिए हम नोएडा के सेक्टर 21 में स्थित एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिस्टर आदित्य हो गया। आदित्य, अभी आप गाड़ी में पेट्रोल लेने आए, किस तरीके की दिक्कतें हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, गुड बिहेवियर था पेट्रोल पंप वाले का। अच्छा जी, हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। भीड़ तो नहीं मिली या पेट्रोल पर कोई रेट बढ़ाए हों? नहीं, पब्लिक एरिया में थोड़ा तो भीड़ तो होते हैं, सफोकेशन होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब बेस्ट है। अच्छा, यानी कि दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। पेट्रोल लेना है, किस पेट्रोल पंप है? ये आपका सेक्टर 22 नोएडा का पेट्रोल पंप है, इंडियन अच्छा। ऑयल का। तो कोई भीड़ भाड़ मिली, लेन मिली या? नहीं, कुछ नहीं है, बस ये गाड़ी खड़ी है। पता नहीं भाई साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। लो, आ गया हमारा नंबर आपके सामने। अच्छा। बताइए। और पेट्रोल की कोई दिक्कत तो नहीं, जैसा माहौल बना हुआ था? अभी तक तो देखिए कोई दिक्कत नहीं लग रही।
अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत हमें लग नहीं रही कि खाली पड़ा है पेट्रोल पंप, भीड़ भाड़ भी नहीं, और यहाँ भी नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं दिख रहा। मैं तो अपने एरिया में एनसीआर में तो मुझे कहीं भीड़ भाड़ दिख नहीं रही। क्या कहेंगे योगी सरकार के लिए? योगी सरकार बढ़िया है, योगी सरकार में क्या दिक्कत है? देख लो आप, पहले भीड़ लग रही हो, कहीं कहीं हवादाड़ी मच रही हो, कोई मर रहा हो, कोई वैसा हो, सब बढ़िया चल रहा है योगी सरकार। राम कुमार जी पेट्रोल लेने आए, किसी तरीके की दिक्कत या भीड़ मिली आपको? नहीं सर, नहीं नहीं, हमें तो नहीं मिली यार। पेट्रोल पे कुछ रेट बढ़ाए गए हैं, वही पुराने रेट चले हैं अभी? पुराने रेट होंगे भाई, हम तो देखा नहीं यार। अच्छा। हाँ यार, तो देखा नहीं। भीड़ भाड़ वगैरह कुछ नहीं मिली, जैसा माहौल बना हुआ है कि नहीं पेट्रोल नहीं मिल नहीं रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित जी, पेट्रोल पंप पर आप तेल लेने के लिए आए, किसी तरह की कोई दिक्कत हुई? पेट्रोल समय पर नहीं, मिला? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, खूब मिल रहा है पेट्रोल तो। पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कहीं भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार के लिए? बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, बढ़िया कर रही है। पेट्रोल भरवाया, कोई भीड़ या किसी नहीं, कोई भीड़ नहीं है, कोई दाम नहीं बढ़ा है पेट्रोल का, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई ऐसी इशू नहीं है पेट्रोल का। मैंने वैसे डलवाता रहता हूँ, ऐसा अभी तक कोई इशू नहीं है। ये शायद झूठिया फुआ जो भी है, इनका बैकअप में ना ही कोई भी, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं है भीड़ वगैरह का। तो क्या पेट्रोल के रेट भी बढ़ाए गए क्या? नहीं, कुछ नहीं बढ़ा है अभी। तो वो बिहार में बढ़ा है, अभी यूपी में तो कुछ नहीं बढ़ा है ज्यादा। यानी कि ये कहा जाए कि योगी सरकार है, बढ़िया कर रही है, अभी कोई तक तो दिक्कत बढ़िया चल रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, फिर भी योगी सरकार बेस्ट है अभी वो के मामले में, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। पेट्रोल लेने आए, किसी तरह की दिक्कत हुई कुछ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है कि पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत हुई हो, लाइन में लगे हो या भीड़ नहीं, हुई हो? मुझे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, नॉर्मल डे की तरह ही लग रहा है। अच्छा, बिहार में जैसे पेमेंट, पेट्रोल पे कुछ पेमेंट बढ़ी है, यूपी में भी बढ़ी है क्या? या योगी सरकार है कि बढ़ नहीं पाई है? नहीं, ऐसा कुछ मुझे अंतर दिख नहीं रहा है उतना खास। जी, क्या कहेंगे योगी सरकार? वो तो बेस्ट है ना, बेस्ट। उसमें कहना क्या है। पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं कि गिनी चुनी जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल पंप पर सिर्फ मौजूद हैं और लोग आसानी से यहाँ पेट्रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं और शांतिपूर्वक पेट्रोल लेने के बाद अपनी मंजिल की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की लगातार अफवाहें कहें या फिर जो लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि पेट्रोल और डीजल को लेकर रेट बढ़ने के साथ साथ दिक्कतें आने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ खारिज होती हुई नजर आती हैं। कैमरामैन ऋषभ के ताहिर सैफी, FM न्यूज, नोएडा। ईरान युद्ध के बाद जिस तरीके से देश के हालात बने हुए हैं, लोगों का कहना है कि पेट्रोल और गैस पर दिक्कत हो रही है। इसी का जायजा लेने के लिए हम नोएडा के सेक्टर 21 में स्थित एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिस्टर आदित्य हो गया। आदित्य, अभी आप गाड़ी में पेट्रोल लेने आए, यस किस सर। तरीके की दिक्कतें हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, गुड बिहेवियर था पेट्रोल पंप वाले का अच्छा, जी, हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। भीड़ तो नहीं मिली या पेट्रोल पे कोई रेट बढ़ाए हों? नहीं, पब्लिक एरिया में थोड़ा तो भीड़ तो होते हैं, सफोकेशन होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब बेस्ट है। अच्छा, यानी कि दिक्कत तो नहीं पेश नहीं, आई कोई आपको? दिक्कत नहीं है सर। पेट्रोल लेना है, किस पेट्रोल पंप है? ये आपका सेक्टर 22 नोएडा का पेट्रोल पंप है, इंडियन अच्छा। ऑयल का। तो कोई भीड़ भाड़ मिली, लाइन मिली या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस ये गाड़ी खड़ी है, पता नहीं भाई साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। लो आ गया हमारा नंबर आपके सामने। जहां यूपी भर में लगातार गैस की जो महामारी कह सकते हैं या लाइनें नजर आ रही, वहीं पर जो यूपी सरकार है उसका साफ तौर पर कहना है कि यूपी में सब कुछ चंगा है। हाल में ही अभी पेट्रोल की एक अफवाह उड़ी जहां पर ये आया कि अब जो नॉर्मल तेल है उसके दाम बढ़ने वाले, जिसके बाद देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगी नजर आ रही हैं। लोग अपने अपने पेट्रोल्स यहाँ पर भरवा रहे हैं। इधर भी देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं बड़ी जो हैं वो भी लाइन में यहाँ पर खड़ी खड़ी नजर आ रही हैं। हम यहाँ पर जो कुछ लोग हैं इनसे बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि देखिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर कुछ देखिए लोग हमारे यहाँ साथ हैं। सर, पेट्रोल डलवाने आए हैं, यहाँ पर लाइन में लगे हैं, क्या मानते हैं पेट्रोल डीजल के जो? बहुत आसानी से मिल रहा, कोई परेशानी नहीं है। मैंने तो जैसे ही पेट्रोल लिया मैंने अपनी पूरी गाड़ी भराई, इन्होंने कुछ कहा भी नहीं, कोई परेशानी नहीं भाई साहब। ये तो क्या है, लोग जबरदस्ती पैनिक हो रहे हैं, इधर उधर की न्यूज सुन लेते हैं तो उसकी वजह से पैनिक हो रहे तो हैं। क्या मानते हैं यूपी में सब चंगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं? एकदम 100% चंगा। ये तो लोग पैनिक हुए जा रहे हैं, जो मीडिया में कुछ उल्टी सीधी न्यूज आ जाती है तो उसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं और भागने लगते हैं। देखिए यहाँ पर पीछे कुछ और भी लोग हैं, यहाँ पे ये भी आए हैं यहाँ पर तेल डलवाने। सर, तेल डलवाने आए हैं, भीड़ कुछ ज्यादा ही पंप पे लग रही, क्या लग रहा है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अभी जब तक योगी मोदी है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, सब पेट्रोल मिल रहा है, गैस मिल रही है। भाई लेकिन दावे तो किए जा रहे हैं गैस की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, पेट्रोल भी बड़ी दिक्कतों से मिल रहा है। तो दिक्कत तो होती रहती है, बहस में मीडिया में भी बहुत शो करते हैं तो विरोधियों का काम है
कि सरकार का काम अच्छा खासा चल रहा है तो उनका काम है विरोध करना। मतलब आप भी मान रहे हैं कि क्या कानपुर में सब चंगा है, यूपी में सब चंगा है? सब चंगा है सर। देखिए अभी 2 लोग हैं, हम अभी और भी लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपके नजरिए से कैसे देख रहे हैं तेल आप भी यहाँ पर लेने आए हैं, लाइन लगी हुई है? मैं तो रोज ही डलवा रहा हूँ बाइक में पेट्रोल और कोई दिक्कत नहीं आ रही, बड़े आराम से मिल रहा है। और कानपुर में जगह जगह अलग अलग ठिकानों भी डलवाया है, कोई समस्या नहीं आ रही। भाई लोगों का ऐसा ये मानना है कि जैसे कुछ जो महंगे तेल होते हैं, प्योर एक्स्ट्रा प्रीमियम वगैरह, उसमें दाम बढ़े, उसके बाद आज कुछ कंपनियों के नायरा जैसे है उसमें 5-6 रुपए के आसपास करीब बढ़ने की बात आ रही। यहाँ पर क्या आप लोगों को पैनिक एक जो बताया जा रहा है वास्तव में कानपुर में नजर आ रहा है? जी जी कोई पैनिक नहीं है। प्रीमियम के दाम 2 रुपए बढ़े हैं, लेकिन नॉर्मल पेट्रोल बड़े आराम से सबको मिल रहा है। क्या मान रहे हैं योगी के राज में यूपी में सब चंगा चंगा है? हाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है यूपी में। किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही? नहीं नहीं, सबको आराम से तेल मिल रहा है, बहुत आराम से मिल रहा है, बहुत आराम। यहाँ पर ज्यादातर लोगों का यही मानना है। अभी पीछे देखिए कुछ और भी लाइनें लगी, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे तेल भरता जा रहा है। सर क्या मान रहे हैं यहाँ पर तेल को लेकर? लंबी लंबी तो यहाँ पर लाइनें दिख रही हैं, लेकिन वास्तव में कितने आसानी से तेल मिल रहा है या मशक्कत जैसे सिलेंडरों की लाइनें लग रही हैं वैसे? कोई मेरी समझ से कोई लाइन नहीं लग रही है, आराम से तेल मिल रहा है। ये कांग्रेस का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, ठीक है। तेल बराबर ईरान से आ रहा है और जब तक मोदी है ना तो यहाँ गैस की कमी होगी, ना सीएनजी की कमी होगी, ना ही किसी प्रकार के ईंधन की कमी होगी। ये सिर्फ कांग्रेस सपा का आगामी चुनाव को देखते हुए प्रोपेगेंडा फैला रही है, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तेल की। आसानी से देखिए अभी हम आए, तेल डलवाएंगे, आसानी से हमको तेल मिलेगा और कोई समस्या। तो देखिए ज्यादातर जो भी ग्राहक हैं उनका भी यही मानना है। सर आप क्या कह रहे हैं? आप भी तेल आपका अभी भी बिल्कुल डल गया, क्या मान रहे हैं? आसानी से आपको तेल की प्राप्ति हो रही है? बिल्कुल मिल रहा है, कोई समस्या नहीं हो रही कानपुर में? कोई समस्या नहीं हो रही। इतनी जो लंबी लंबी लड़ाइयां चल रही, कह रहे हैं ट्रेन के टैंकर नहीं छोड़े जा रहे हैं, दिक्कत हो रही, समस्या हो रही है, बड़ी बड़ी लाइनों के एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे वीडियो। कानपुर में आपको क्या कुछ ऐसी स्थिति लग रही है? कहीं दिखी आपको? ऐसा तो कोई स्थिति दिखी नहीं है, ये तो अफवाह फैलाया जा रहा है सिर्फ। बिल्कुल आसान से सब बिल्कुल चंगा ही चंगा है। तो देख सकते हैं अभी ज्यादातर लोगों का यही कहना है। कुछ लोग इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर कार में भी तेल डलवा रहे हैं। यहाँ पर कार के जो टैंकर है इसमें भी लगातार तेल चल रहा है, आगे से लेकर पीछे तक बराबर देख रहे हैं सब लोगों का तेल यहाँ पर जो डलवाया जा रहा है। सर आप भी यहाँ पर क्या मान रहे हैं तेल को लेकर? जो यूपी सरकार दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं हो रही है यूपी वासियों को, आप कितना इसको सही मानते हैं? बिल्कुल कोई कमी नहीं है, चाहे जितना लो पेट्रोल डीजल, आराम से कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है, आराम से मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और बहुत समस्या हो रही है तेल के लिए, तेल के दाम बढ़ रहे हैं या जमाखोरी। सब गलत न्यूज है। केवल थोड़ी सी प्रॉब्लम सिलेंडर में आ रही है, गैस सिलेंडर में, बाकी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। क्या मान रहे सरकार की जो नीति इस युद्ध के बाद वो बिल्कुल कारगर साबित हो रही है? फिलहाल तक तो सही साबित हो रही है, कोई समस्या अभी कोई समस्या नहीं है। देख सकते हैं ज्यादातर लोगों का यहाँ पर कहना भी। देखिए कुछ और नए लोग भी यहाँ पर आए हैं। सर आप भी यहाँ पर लाइन में आए हैं, क्या मान रहे हैं? पेट्रोल लेने के लिए आप आए हैं या जब से किल्लत चली हमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, पूरे कानपुर नगर में दिक्कत नहीं है, खूब आराम से पेट्रोल मिलता है, गैस मिल रही है और ये सिर्फ अफवाह फैला रहे विरोधी लोग। क्या मान रहे? फिर ये जो सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी पिक्चर्स दिख रही, वीडियो दिख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, वो विरोधी लोग कुछ साजिश करके लाइनें लगवा रहे या जा करके कुछ सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमको पूरा भरोसा है मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हमें अपने देश के नेतृत्व पे भरोसा है। और अभी बिल्कुल सब बिल्कुल यानी मान रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि कानपुर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा ही चंगा है। हम आम नागरिक हैं, यहाँ आते हैं और जिस पेट्रोल पंप में जाते हैं पूरे कानपुर नगर में घूमते हैं, कहीं हर जगह मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं मिली अभी तक। तो देख सकते हैं लगभग अभी जितने भी आम ग्राहक हैं, हम सडनली एक पेट्रोल पंप पर आए और ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वहां पर जो भी चीजें वायरल हो रही हैं वो महज कहीं ना कहीं एक दिखावा है या एक अफवाह है। फिलहाल कानपुर में सब चंगा ही चंगा है। कानपुर से FM न्यूज के लिए अनुराग श्रीवास्तव। विभिन्न जनपदों से पेट्रोल पंप के बाहर से बेहद डरावने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। लोग उन्हीं भ्रामक खबरों को देखकर पैनिक हो रहे हैं, लेकिन जस्ट इसके उल्टा है। बुलंदशहर जनपद में ऐसी पेट्रोल पंपों के बाहर कोई स्थिति नहीं है। सामान्य तौर पर अपना सभी जो अपना ग्राहक आते हैं यहाँ पेट्रोल पंपों पर, सभी को नियमित रूप से पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। ना ही ऐसी कोई भीड़ की स्थिति है, सभी को जितनी जरूरत है उतना पेट्रोल दिया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह भाटी है।
भाटी जी, बुलंदशहर जिले में अभी तक आपको कहीं किसी पेट्रोल पंप पर किसी तरह की कोई परेशानी आई है? नहीं, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है कि जिससे लोग पैनिक हों, अव्यवस्था फैले। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सभी को सुचारू रूप से पेट्रोल, डीजल मिल रहा है। और मैं इस विषय में अपने प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसी धाक जमाई हुई है विदेशों में कि उनका जो क्रूड ऑयल है वो सुचारू रूप से निकल रहा है और अपने देश की व्यवस्था में उन्होंने अब तन मन धन से दिनों रात लगे हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था अच्छी बनाई रखी है कि सभी लोग बड़ी शांति और बड़े अच्छे ढंग से सभी को गैस, पेट्रोल और डीजल सुचारू रूप से मिल रहा है और कोई पैनिक की स्थिति यहाँ पर नहीं है। हमारे जिले में तो बिल्कुल नहीं है और सभी चीज हमें आसानी से मिल रही है। जैसा कि सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप के बाहर, पेट्रोल पंप के अंदर लोगों की एक लंबी लाइन है, चाहे वो गाड़ी वाले हो चाहे वो बाइक वाले हो। तो बुलंदशहर जिले में क्या स्थिति है इस तरह का? बुलंदशहर जिले में ऐसी कोई समस्या नहीं है जहाँ पेट्रोल और या डीजल नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं है। ये सब अफवाहें हैं और बहुत आराम से सबको पेट्रोल डीजल मिल रहा है। कहीं कोई भीड़ नहीं, कोई लाइन नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इसमें जिले में बहुत आराम से मिल रहा है सब चीज। तो योगी जी के बारे में आप क्या कहेंगे, उनकी इस व्यवस्था? योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है उन्होंने प्रदेश में। बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया है। हम तो चाह रहे हैं 27 में दोबारा रिपीट कर रहे हैं योगी जी फिर से। बुलंदशहर जनपद की क्या स्थिति है पेट्रोल और डीजल के मामले में? धन्यवाद भाई उपकार चौहान जी। दरअसल सांच को आज क्या है, जो सच्चाई है, आज हम अपने खुर्जा में खड़े हुए हैं और बिल्कुल हमारे यहाँ पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं और पेट्रोल की इतनी जबरदस्त व्यवस्था है को कोई लेने वाला कंज्यूमर नहीं है। तो मेरा आम जनता से, मेरा भाइयों से, मेरा सभी से निवेदन है कि पैनिक की स्थिति पैदा ना करें। हमारे यहाँ खुर्जा में पेट्रोल पंप की पूरे खाली है और कोई लेने वाला भी नहीं है, बल्कि स्थिति है। मैं इस मामले में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कि जो पेट्रोल डीजल की व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है और गैस की व्यवस्था भी उन्होंने बढ़िया कर रखी है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा फिर वही बात है, मैं निवेदन करूंगा माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री से कि यूजीसी को वापस लें। बस यही हमारा जो भाजपा से कहना है और यही हमारा योगी जी से भी कहना है। आपको बुलंदशहर जनपद में पेट्रोल या डीजल लेने में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है? देखिए, पूरे देश के अंदर किसी प्रकार की ऐसी अराजक वाली स्थिति नहीं है। हमारे देश के तपस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी ताकत के साथ, पूरी सक्षमता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मनोबल के साथ, हम पूरी ऊर्जा के साथ भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था भारतवर्ष के अंदर हमको कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन या कहा जा सकता है कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी सिर्फ संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को धूल धूसरित करने में लगे रहते हैं। वह व्यर्थ के अनर्गल बयानबाजी, अप्रामाणिक बातों के द्वारा भारत की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, जिसको भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करती है। देखिए, यदि वास्तव में देखना है तो आप देखिए, अभी ईरान के हॉर्मुज से जो हमारे जहाज थे, जो तेल के जहाज थे, गैस के जहाज थे, उनको वहां के ईरान और इजराइल और अमेरिकी सभी लोगों ने कह दिया कि जिस पर भारत का तिरंगा लहरा रहा होगा उस जहाज को हम कहीं भी नहीं रोकेंगे, उसको हम आसानी से निकलने देंगे। तो ये भारत के बढ़ते हुई ताकत की पहचान है कि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री, जिनके साथ पूरे देश की 150 करोड़ जनता खड़ी हुई है, उसके आत्मबल की ताकत पर हमारा तिरंगा लग करके वहां पे सारे जहाज निकल के आ रहे हैं। और स्थिति यदि देखनी है, वास्तव में देखनी है, तो पाकिस्तान की देखो, 50% से 100% तक दोगुने से तिगुने रेट पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के हो चुके हैं। अरे देखना है तो पाकिस्तान को देखो, वहां के विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, वहां के सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के आने से मना कर दिया गया है कि नहीं आइए।
उनके वेतन में वृद्धि समाप्त कर दी गई है, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। देखना है तो बांग्लादेश को देखो, अभी पेट्रोल और ऑक्टेन के लिए वहां बांग्लादेश में कितनी हाहाकार मची हुई है। बुलंदशहर जनपद में क्या स्थिति है? बुलंदशहर जनपद में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हम यहाँ अपने खुर्जा नगर क्षेत्र का जो प्रतिष्ठित पेट्रोल पंप है, हम आरजी ऑटोमोबाइल्स पर खड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, सामान्य भाव से कोई किसी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति किसी के सामने है नहीं। सामान्य भाव से लोग तेल डलवाने के लिए आ रहे हैं, मोटरसाइकिल, कारें, ट्रैक्टर सब आ रहे हैं, कहीं कोई असुविधा नहीं है। और ये सब हमारे देश के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की विलक्षण शक्ति, उनकी मेधा शक्ति, उनकी कर्मठता और उनका निर्णय लेने के प्रति कठोरता जो माननीय मुख्यमंत्री जी की है। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मतलब देश में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है और हिमाचल के मुख्यमंत्री 5 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ कांग्रेस और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा का जो मिशन है कि भारत को फेल करने का प्रयास किया जाए, लेकिन भारत बड़ा मजबूत है, हम सभी मजबूत हैं और जिला बुलंदशहर ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कहीं कोई डीजल, पेट्रोल और गैस की आपूर्ति में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में हमारे साथ पेट्रोल पंप संचालक विशाल भी मौजूद है, हम इनसे जानकारी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार विशाल जी, ये बताइए कि जैसा कि और जगह से तस्वीर आ रही है और जनपद से तस्वीर आ रही है कि पंपों के बाहर काफी भीड़ रहती है और काफी परेशानी आ रही है, आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए, मेरे यहाँ पर जैसा आप सभी को दिख रहा है, मेरे यहाँ पर जो भी ग्राहक पेट्रोल डीजल लेने आ रहे हैं, सुगमता से उन्हें मिल रहा है और मेरे कार्य और जो मेरी कंपनी है वो मेरा पूरा सहयोग कर रही है। सरकार के द्वारा जितनी भी पेट्रोल डीजल पहुंचाने की सुविधाएं वो पूरी की जा रही हैं और मेरे यहाँ पे सारा स्टॉक है, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे डीजल का हो, चाहे मोबिल ऑयल का हो। पेट्रोल से संबंधित जो जो चीजें होती हैं पेट्रोल पंप पर, वो सभी चीजें मेरे यहाँ पर हैं और आसानी से, सुगमता से सभी लोग मेरे यहाँ से ले पा रहे हैं। इसके अलावा केवल मैं जनता से एक अपील करना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की भ्रामक बातों में ना आए और किसी भी प्रकार का अनावश्यक भंडारण ना करें। भंडारण करने से समस्याएं पैदा होती हैं, आग लगना, बहुत सारी स्थितियां हैं, तो किसी भी प्रकार के भंडारण से बचें। बाकी सब स्थिति अच्छी है। एफएम न्यूज टीम ने ग्राउंड जीरो पर पेट्रोल पंपों पर सर्वे किया, वहां पे जायजा लिया, रिपोर्टिंग की, वहां के हालात जाने हैं, तो देखा है किसी भी पंप पर, किसी बुलंदशहर जिले में किसी भी पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। ऐसे में आपने देखा कि अभी हमने लोगों से जानकारी की तो लोगों ने भी यही बताया कि कहीं भी किसी तरह की बुलंदशहर जिले में कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सबको आसानी से पेट्रोल डीजल मुहैया कराया जा रहा है। बुलंदशहर से अपने सहयोगी श्याम के साथ एफएम न्यूज के लिए उपकार चौहान। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।